I am your maths teacher Abhishek and today we will start with our very first chapter of class 8 maths, that is chapter 1 रेशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक रिकैप भी करते हैं पहले, देन फिर रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे ये है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताइए, सोचिए। तो बेसिकली काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग जहां से हम स्टार्ट करते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको, मेरे पास 4 मार्कर है, मैंने आपको काउंट करने के लिए बोला, तो आप काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यानी आपने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की, 1 से स्टार्ट की। तो बेसिकली वी कैन राइट दैट काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers, आप काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 से, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली काउंटिंग की तो कोई लिमिट है नहीं, ये तो इंडेफिनिटली चलती जाएगी ऐसे ही। तो जो ऐसे ही खत्म ना हो, जो चलती जाए, उसको हम इस तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि वो इन्फिनिटी तक जाती है, यानी इनकी लिमिट क्या हो जाएगी, फिर इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी अनंत तक। ठीक है, तो काउंटिंग खत्म नहीं होने वाली, दैट्स वाई मैंने इस तरीके से इन्फिनिटी लिख दिया कि इन्फिनिटी तक जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को भी ऐड कर लें तो वो क्या कहलाएंगे, वो होल नंबर्स कहलाएंगे, ऑब्वियस है। तो यानी हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 are called whole numbers, यानी कि काउंटिंग नंबर्स में या फिर नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो होल नंबर्स कहलाते हैं। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सिमिलरली, इनकी भी कोई लिमिट नहीं, ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएंगी। ठीक है, तो हम ऐसे इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अगेन अब बात करते हैं इंटीजर्स की। व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स एक्चुअली अगर पूछा जाए तो बच्चे बता तो देते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3, दे ऑल आर इंटीजर्स। बट एक्चुअली करेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशंस जनरली नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं और उनका नेगेटिव भी ले लिया जाए और साथ में 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर along with 0 are called integers। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे मैंने बोला अभी नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली 0 को भी इंक्लूड करना है। और नेचुरल नंबर्स तो ये हैं, इनका नेगेटिव लेंगे तो -1 -2 -3, सिमिलरली ये भी कहाँ तक जाएंगे, ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है भाई। अब इसमें जो ये पॉजिटिव वाले जो हैं क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो नेगेटिव वाले हैं ये क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, एंड ये क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब बेसिकली जो 0 है वो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो 0 को एज इट इज हम 0 इंटीजर भी बोलते हैं। इतना नोट कीजिए। आफ्टर दैट आप नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं, जीरो इज एन इंटीजर
0 is an integer, 0 is an integer which is neither positive, neither positive nor negative, यानी कि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना कि पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है भाई, इतना नोट हो गया होगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। किसकी भाई? रेशनल नंबर्स की। रब कर दिया जाए या ऑफ कोर्स रब तो करना होगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन हो सकती है दोज नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0, यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहां पे जो Q क्या है? डिनोमिनेटर है ऑब्वियस है, तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 2/3, 5/7, 6/2, है ना, एंड 5/9 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वहां पे आपको क्या पहचानना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे और कौन से रेशनल नंबर नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी है कि जो डिनोमिनेटर है यानी Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्या होगा? तो इसको चीज़ को एक बार समझ लेते हैं, है ना। वैसे थोड़ा सा आप हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ते हैं, बट फिर भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर ऐसा हो जाता है 2/0, 3/0, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? जनरली स्टूडेंट सोचते हैं आपकी एज पे कि इनकी वैल्यू 0 होगी, बट इनकी वैल्यू एक्चुअली में 0 नहीं होगी, इनकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड, यानी कि इनकी वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, और वी कैन से दैट इनकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक्चुअली वो वैल्यू है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है, जो आपकी इमेजिनेशन के बाहर है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। दैट्स वाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड which of the following are rational number, which of the following are rational number, are rational number। इसमें ए लिखा है, ए पार्ट -3/5, बी लिखा है -3, सी लिखा है 4, डी लिखा है -2/2, ई लिखा है 5/2। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं और कौन से रेशनल नंबर नहीं है, या फिर सारे रेशनल नंबर हैं या फिर सारे ही रेशनल नंबर नहीं है, जो भी है आपको बताना है। तो इसको ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन को। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें रेशनल नंबर कोई भी अगर ऐसा नंबर है कि जो रेशनल नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसमें जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर हैं। देखिए ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ऑब्वियस है। क्यों होगा? क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है? जो कि केवल
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस होनी चाहिए, और साथ में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी ये रेशनल नंबर होंगे। सिमिलरली आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ही नहीं, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -3/1, तो अब तो उस फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली 4 को भी आप 4/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या आ जाएगा, -1/1, -1 आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/1, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगेन ये तो खैर अलग से ही दिख रहा है कि रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसमें जितने भी नंबर लिखे गए थे सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नोट की जाए, नोट हो गया होगा, रब कर दिया जाए, बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। वो प्रॉपर्टीज हम मेनली रेशनल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मान लीजिए अब नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर 2 में 3 को ऐड किया जाए तो 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 2 + 3 आएगा कितना, 5 आएगा। 5 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यानी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करने पे एक नेचुरल नंबर मिलता है, तो क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी हमें लेकिन पढ़नी किसके लिए है, रेशनल नंबर्स के लिए पढ़नी है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर एडिशन, अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन के लिए अभी बात कर रहे हैं। अगर एडिशन के लिए बात करें और 2 रेशनल नंबर है हमारे पास, एक A/B है, दूसरा C/D है। अगर वो एक रेशनल नंबर के ही इक्वल आता है तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब एग्जांपल लेके देख सकते हैं। एक रेशनल नंबर मान लीजिए 1/2, एक मान लीजिए 5/2, तो ये क्या आएगा, 6/2 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं 3 आएगा, और या फिर 3/1, तो इसे लिख ही सकते हैं। तो 3/1 क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। ये दोनों भी क्या थे, एक रेशनल नंबर ही थे। तो 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पे एक रेशनल नंबर ही आया, यानी एडिशन के लिए प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, अगर एक रेशनल नंबर है A/B, उसमें से दूसरा रेशनल नंबर C/D सब्सट्रैक्ट किया जाए तो उनकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, एक रेशनल नंबर ही आनी चाहिए, रेशनल नंबर। अगर ऐसा हो जाता है तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी फॉलो माना जाएगा। मान लीजिए 6/5 है, इसमें से 3/5 सब्सट्रैक्ट होता है तो क्या आएगा, 2/5 आएगा। तो यानी 2 रेशनल नंबर्स है, ये रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सब्सट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर ही आता है, यानी सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब बात करते हैं एडिशन के लिए बात कर ली, सब्सट्रैक्शन के लिए बात कर ली, तो अब किसके लिए बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। देन फिर डिवीजन के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर एक रेशनल नंबर A/B है, दूसरा रेशनल नंबर C/D है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या लेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। A/B एक रेशनल नंबर मान लीजिए 1/2 और एक मान लीजिए 2/5, तो ये क्या आ जाएगा, 1/5। तो 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में क्या होना चाहिए, अगर एक रेशनल नंबर है A/B, उसको हम डिवाइड करते हैं C/D से, तो भी क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 2/5 है, उसको आपको डिवाइड करना है 5/7 से। ठीक है,
तो आपको डिवाइड फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं आपको पता होगा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू 7/5, यानी क्या आ जाएगी 7 2 14, 14/25। तो यानी कि दो रेशनल नंबर को, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया तो एक रेशनल नंबर ही आया है। तो यानी डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये क्या बोलती है, अगर आपके पास दो नंबर से, अभी नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने बात की थी कि 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। अगर मैं 2 + 3 को ऐड कर रहा हूं, उसी की जगह मैं ऐसे ऐड ना करके वो 3 + 2 के इक्वल आता है, यानी 2 + 3 अगर 3 + 2 के इक्वल आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए एडिशन में फॉलो हो रही है। यानी बेसिकली है क्या, a + b, जो a + b है वो b + a के इक्वल आ रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, फॉलो मानी जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो बात करनी है किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। तो अभी रेशनल नंबर्स के लिए बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, यानी कि a/b प्लस c/d इक्वल आना चाहिए किसके, c/d प्लस a/b के। अगर ऐसा हो जाता है तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो मानी जाएगी। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक रेशनल नंबर है 1/2, एक है 5/2, तो ये क्या आ जाएगा, या फिर 7/2, कुछ भी ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने अभी तो इन्हें नॉर्मली ऐड किया, अगर हमें ऐसे ऐड करें 7 उल्टा करके 7/2 प्लस 1/2, तो भी क्या आने वाला है, 8/2 ही आने वाला है। तो यानी कि एडिशन के लिए भी प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉलो होती है। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, क्या सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, चेक करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, a/b माइनस c/d इक्वल आना चाहिए c/d माइनस a/b के, बट ऐसा नहीं होगा। इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, 7/2 से हम 1/2 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा, ये 6/2 आएगा। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो क्या होना चाहिए, 1/2 माइनस 7/2। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या आएगा, -6/2, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। 6/2 इज नॉट इक्वल टू -6/2, सो a/b माइनस c/d विल नॉट बी इक्वल टू c/d माइनस a/b। तो यानी सब्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है a/b, ठीक है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ c/d से, तो इक्वल आना चाहिए c/d इंटू a/b के। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो होती है। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप, 1/2 इंटू 3/2 इक्वल टू कितना होगा, ये 3/4 होगा। सिमिलरली अगर मैं 3/2 को उल्टा करके 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी क्या आएगा, ये 3/4 ही आएगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉलो होती है। इतना नोट कीजिए। आफ्टर दैट डिवीजन के लिए भी हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। ये इधर वाला रब कर दिया जाए, बिल्कुल। अभी बात करते हैं डिवीजन के लिए। किसके लिए बात करते हैं भाई, डिवीजन के लिए बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए बात हो गई है, डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर a/b एक रेशनल नंबर है, उसको मैं c/d से डिवाइड करता हूँ, तो इक्वल आना चाहिए c/d को अगर a/b से डिवाइड किया जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो यानी मैं अगर आपको पहले ही बताना चाहूँ तो ये फॉलो प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती है, इसलिए मैं नॉट इक्वल लगा रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर है 2/3, उसको डिवाइड करते हैं 1/2 से, तो क्या होगा, वो ये आएगा 2/3 इंटू 2/1, यानी कि 4/3 आएगा ये। अभी बात करें इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करता तो क्या होना चाहिए था, 1/2 को अगर डिवाइड किया जाए 2/3 से, तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू 3/2,
यानी कि 3/4। इसका जस्ट उल्टा आया है, यानी कि 4/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। सो ये भी प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती है। इतना नोट कीजिए। फिर थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं। ठीक है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी रब कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले इस प्रॉपर्टी को बेसिकली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 है। अगर ये पहले ब्रैकेट में बंद है और अगली बार मैं क्या करता हूँ, इससे मैं 1 + 2 इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 3 को अलग कर देता हूँ। अगर ये इक्वल आते हैं तो ये एडिशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो मानी जाएगी। तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। और ये भी क्या आएगा भाई, ये क्या होगा, 1 + 5 होगा। ये क्या होगा, 3 + 3। ये भी 6 आया, ये भी 6 आया, यानी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है भाई, किसके लिए, एडिशन के लिए। बट हम अभी रेशनल नंबर्स के लिए बात करते हैं। तो पहले किसके लिए चेक करेंगे, हम एडिशन के लिए चेक करेंगे। तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, मान लीजिए 3 रेशनल नंबर हैं। एक A/B है, एक B/C है, एक C/D है और एक E/F है। इस तरीके से 3 रेशनल नंबर हैं और ये दोनों क्या है, ब्रैकेट में बंद हैं। ठीक है, अब ये किसके कोल आते हैं, अगर A/B + C/D, इनको अगर इस बार ब्रैकेट में बंद किया जाए और E/F को अलग कर लिया जाए तो यहाँ पे एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो मानी जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, 1/2। वैसे आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी कोई भी पुट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा अभी कि किसके लिए फॉलो होती है, किसके लिए फॉलो नहीं होती है। तो 1/2 प्लस, समझ लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए आप 5/2 प्लस 4/2। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/2 प्लस 5 + 4 9, 9/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका अपोजिट करते हैं, जैसे इन दोनों को कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में, तो यानी 1/2 प्लस 5/2 और इस बार 4/2 को अलग कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6/2 प्लस 4/2 यानी कि ये भी 10/2 आया, यानी कि 5 आया। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। तो आप सब्सट्रैक्शन के लिए भी कोई भी एग्जांपल पुट करके देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वैसे सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती है। अगर मान लीजिए ऐसे हैं A/B माइनस C/D माइनस E/F, तो ये इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, A/B माइनस C/D और इस बार E/F को बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रॉपर्टी फॉलो मानी जाएगी, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि आखिर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, A/B मल्टीप्लाई बाई C/D मल्टीप्लाई बाई E/F इक्वल आना चाहिए A/B इंटू C/D इंटू E/F। इस बार इन दोनों को कॉमन लेंगे, E/F को बाहर ही रहने देंगे। तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो होती है। अब बात करते हैं डिवीजन के लिए। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी फॉलो होती है? ठीक है, तो सिमिलरली जब ये सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं हुई तो डिवीजन के लिए भी फॉलो नहीं होगी। आप कोई भी एग्जांपल पुट करके देख सकते हैं। अगर A/B है उसको C/D से डिवाइड करना है, उसको फिर E/F से डिवाइड करना है। एक बार इन्हें कॉमन ले रखा है, तो इक्वल आना चाहिए A/B डिवाइडेड बाई C/D और इस बार E/F को बाहर निकाल लेंगे। अगर ऐसा होता है तो फॉलो मानी जाएगी, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना नोट कीजिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, इतना नोट कीजिए।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में बोलती क्या है? मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है आपके पास 3 × x+5, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 3x + 3 का मल्टीप्लाई, यानी बोलने का मतलब ये है 3 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और जो 3 का मल्टीप्लाई है 5 के साथ भी होगा। तो यानी कि आप इसे 3x + 15 लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का भी हम बहुत प्रयोग करने वाले हैं। बट रेशनल नंबर के लिए इसे कैसे लिखते हैं? अगर एक रेशनल नंबर है a/b और दूसरे इस तरीके से c/d + e/f, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? a/b × c/d प्लस a/b × e/f, यानी a/b का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a/b का इसके साथ भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये क्या है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेना चाहें, जैसे मान लीजिए 1/2 है और यहाँ पे है 2/3 + 3/2। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? ये एक्चुअली में हो जाएगा 1/2 × 2/3 प्लस 1/2 × 3/2, यानी कि कितना आएगा? 1/3 + 3/4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बाकी अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, 4 + 9 एंड ये आ जाएगा आपका 13/12। ठीक है भाई, बाकी ऐड करने का कोई कंसेप्ट नहीं था, सिखाना क्या था मेनली कि 1/2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है। तो आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर बात करते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। नोट कीजिए भाई इनवर्स के बारे में, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स, तो यहां पे आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q, यानी मान लीजिए एक रेशनल नंबर है p/q फॉर्म का, ऑफ p/q, इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है एज -p/q। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? जो साइन है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मैं बोलें या फिर रेसिप्रोकल बोल दें तो वहाँ पे उसका अपोजिट हो जाता है, यानी 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है वहाँ पे, यहाँ पे साइन बदलता है। तो बेसिकली जो ये एडिटिव इनवर्स वर्क करता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी पे वर्क करता है। वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो एडिटिव आइडेंटिटी है p/q + -p/q = 0। तो ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है जिस पे एडिटिव इनवर्स हम जिसकी वजह से ऐसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन करना है। ए पार्ट है इसमें, मान लीजिए -2/3 बी है, 7/2 सी है, 5/3 डी है, -7/9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया p/q का -p/q होता है, तो 2 -2/3 का क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 7/2 का -7/2 हो जाएगा। सिमिलरली 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई? एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3 विल बी -5/3। सिमिलरली -7/9 का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा?
इसका हो जाएगा 7/9। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल के ऊपर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल के ऊपर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब हेडिंग लगाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल टर्म तो आपने खैर इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट फिर भी रिकैप कराया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्या है? एक रेशनल नंबर है। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पी अपॉन क्यू का क्या होगा? इज क्यू अपॉन पी। अब यहाँ पे कंडीशन है भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी रेशनल नंबर होगा, ऑब्वियस है ना। तो मैंने बोल दिया रेशनल नंबर है तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, अगर पी अपॉन क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? क्यू अपॉन पी है। तो जो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल वर्क करता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिस पर वर्क करता है, वो क्या है? वो है a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। यानी किसी रेशनल नंबर को आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 के इक्वल आता है, और ये क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन डाल के आप लिखेंगे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पे आप ए पार्ट लेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको, बी 1/3 का, सी 3/5 का, डी 5/7 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें मैंने जैसे बताया कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, और एडिटिव इनवर्स में जो बात कर रहे थे वहाँ पे साइन बदल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1/2 करते हैं आप तो क्या आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। चेक भी कर सकते हैं। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3 होगा। 1/3 इंटू 3 करते हैं तो भी 1 आएगा। 3/5 का क्या होगा? 5/3 होगा। एंड 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 7/5 होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, बाकी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर भी शो होते रहेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 1.1 को भी। अब डिस्कशन करना है भाई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 तो बुक निकाल सकते हैं आप। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है, क्या बोल रहा है इसमें? -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ठीक है भाई, इसको आप कैसे करेंगे? इसमें से आप 3/5 क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3 इंटू 3/5 एंड -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। आप इसको पीछे उठा के ले गए। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? -3/5 आपने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2।
2। ऐसा ही होगा भाई। -3/5 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 2/3 और ये 1/6। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -3/5, इसको ऐसे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 2 × 2 + 1/6 + 5/2, यानी कि ये हो जाएगा -3/5 × 5/6 + 5/2। 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा -3/6 + 5/2। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 एलसीएम, ये बचेगा -3 प्लस ये आ जाएगा 3 × 5 15 -3, ये आ जाएगा 12/6 दैट इज 2। ठीक है भाई, अभी हमारा पहला पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है भाई, सेकंड पार्ट में बोला है 2/5 × -3/7 × -3/7 -1/6 × 3/2 + 1/14 + 1/14 × 2/5 ऐसा बोला है। ठीक है भाई, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 × -3/7 और प्लस 1/14 × 2/5, और ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस को सॉल्व करते हैं, 3 × 4 3 × 6 सॉरी, और ये माइनस में 1/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो उठा के हम इधर लेके आ गए। अब इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2/5 कॉमन ले सकते हैं। 2/5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -3/7 + 1/14 -1/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, इसको सॉल्व करने पे 14 एलसीएम रहेगा, -6 + 1 × 14 -1/4, यानी ये क्या आ जाएगा 2/5 × -5/14 -1/4। तो यानी 5 से 5 कैंसल आउट होगा, 2/14 यानी -1/7 -1/4 कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस एल्स का एलसीएम आएगा 28 और ये हो जाएगा -4 -7 यानी कि -11/28। एक बार आप चेक कर सकते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। हाँ, -11/28 ही होगा। ठीक है, तो दोनों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए भाई। अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है 2/8, सेकंड है -5/9, थर्ड है -6/-5, फोर्थ है 2/-9, फिफ्थ है 19/-6, 19/-6। तो ये 5 पार्ट हैं जो कि आपको इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया जस्ट अपोजिट हो जाता है साइन में। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स तो निकालिए भाई इनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो होते रहेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एडिटिव इनवर्स बाकी आपके पास बुक भी होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताइए। 19/-6, 2/-9, -6/-5, -5/9, 2/8 सही है क्वेश्चन। तो इसका साइन में अपोजिट हो जाता है, तो यानी 2/8 का -2/8 हो जाएगा। ठीक है भाई, -5/9 का 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है 6/5 एक्चुअली में। तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5 हो जाएगा। ये -2/9 है, बेसिकली ये क्या है -2/9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स 2/9 हो जाएगा। ये क्या है, ये है -19/6, तो इसका एडिटिव इनवर्स 19/6 हो जाएगा। खत्म कहानी भाई। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की।
थर्ड क्वेश्चन में एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आप, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या वेरीफाई करना है थर्ड वाले में? माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। वैसे तो ये होता ही है, बट फिर भी वेरीफाई करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स इक्वल टू 11/15, 11/15। हाँ, तो कैसे करेंगे? तो इसमें आप लिख सकते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका अगर एडिटिव इनवर्स आप निकालते हैं तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 11/15 इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 11/15। भाई एडिटिव इनवर्स x इज इक्वल टू 11/15 का क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स बोले तो माइनस 11/15, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एबव रिलेशन शोज दैट, above relation shows that, या फिर above equation shows that minus of minus x is equal to x, that is minus of minus 11/15 is equal to 11/15। माइनस ऑफ माइनस 11/15 इज इक्वल टू 11/15। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपको इसी तरीके से खुद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी फोर्थ में क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फोर्थ में क्या बोल रहा है? फाइंड, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना। फर्स्ट है क्वेश्चन तो आपको अपने आप से हो रहा होगा। फर्स्ट है -30, सेकेंड है -13/19, थर्ड है 1/5, फोर्थ है -5/8 इंटू -3/7, फिफ्थ है -1 इंटू -2/5 एंड सिक्स है -1, ठीक है भाई। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था बेसिकली, तब हम एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने चर्चा की थी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या होगा? इसका हो जाएगा 1/, ठीक से लिखता हूँ वरना आपके कन्फ्यूजन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव कि भाई इक्वल कैसे हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जस्ट 1/13 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा -19/13, इसका 5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा भाई? इसका 5 हो जाएगा। इसके बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 3 जा 15 एंड ये 56। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? 56/15, उल्टा हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये क्या है? ये बेसिकली 2/5 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/2, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बात करें तो इसका तो -1 ही रहने वाला है। मल्टीप्लिकेटिव कि सर क्यों -1 रहेगा? तो उसकी भी चर्चा करते हैं, क्यों रहेगा आखिर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्चुअली में हो जाएगा 1/-1, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा 1/-1। बेसिकली आने वाला क्या है? ये -1 ही आने वाला है ना। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कैसे क्या बोल रहा है? फाइंड द नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिफ्थ वाले में पूछा है।
तो फर्स्ट वाले में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है भाई बताइए, सेकंड वाले में क्या यूज हुई है प्रॉपर्टी, और थर्ड वाले में क्या यूज हुई है। तो पहले वाले में तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड बी पार्ट में कौन सी यूज हुई है, बी पार्ट में बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, बताइए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वाले में बात करें, थर्ड वाले में तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्यों यूज हुई है, देखो पहले में तो हमें दिख रहा है भाई किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस से आ जाता है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिव, सेकंड में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हो रही है वो हमने अभी पढ़ रखी है, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज जो है उसका उल्टा ही तो हो रहा है ना, इन्वर्स ही तो हो रहा है उसका, और 1 आ रहा है। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -1/16। यानी कि 6 वाले में क्या करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/13 इंटू इसका रेसिप्रोकल आप करते हो तो ये हो जाएगा -16/7। ऐसा ही होगा भाई इसका रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा -96/91, है ना भाई, यही होगा। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th में बोला है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, इस तरीके से। तो कौन सी प्रॉपर्टी 7th में इस तरीके से लिखने में मदद करती है हमें, किस प्रॉपर्टी की वजह से हम ऐसा लिख पा रहे हैं ये पूछा है। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, एसोसिएटिविटी, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से आप ऐसा लिख पा रहे हैं, ठीक है भाई, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी की वजह से आप ऐसा लिख पा रहे हैं। तो 8th में बोला है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं अब, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 y और y नॉट। तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने अभी बात की थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 उसका मल्टीप्लाई करके आता है। तो इसमें बोला है 8/9 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/1/8 में, अगर वो 1 के इक्वल आ जाए तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मानेंगे। तो ये बेसिकली क्या आएगा, 9/8 -9/8, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू -9/8, यानी कि ये -1 आ रहा है जो कि 1 के इक्वल 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, है ना। तो रीजन आपको मिल चुका है, क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से 8/9 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन में बोला है, 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, 9th इसी के ऊपर बेस्ड है वैसे। 9th में बोला है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका मल्टीप्लाई करें 3 3 9, 10/3 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा 0.3, और ये हो जाएगा 10/3 है, तो ये कट के 1 ही आ रहा है, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई 0.3 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, यस 0.3 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव, 0.3 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या लिखा है इसमें, 3/1/3 बिकॉज इट इज फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी को ये फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई ऐसा ट्रू है। ठीक है भाई, 9th वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। तो 10th पे चर्चा करते हैं, 10th क्वेश्चन पे। 10th में पहला पार्ट में क्या पूछा है, पहले पार्ट में पूछा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा है 0 का अगर आप रेसिप्रोकल निकालते हो तो क्या आएगा 1/0। 1/0 मैंने इस तरीके के नंबर बताए थे क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। अनडिफाइंड यानी हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो यानी 0 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है भाई, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। 1 का अगर आप रेसिप्रोकल निकालते हो तो 1 आने वाला है, एंड -1 का भी रेसिप्रोकल निकालते हो तो -1 ही आता है, तो 1 एंड -1 हो जाएगा। थर्ड है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अगर आप 0 का रेसिप्रोकल करते हो तो या फिर नेगेटिव करते हो तो 0 ही आने वाला है, तो थर्ड में 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन की। 11th में बोला है 0 हैज, अब इसमें 6 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, 0 हैज क्या आएगा, नो रेसिप्रोकल, ऑब्वियस है। द नंबर्स एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो 1 एंड -1 का ओन रेसिप्रोकल होता है भाई, 1 का 1 ही आता है, -1 का 1 ही आता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सोचिए भाई। -5 का रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो यानी -1/5 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट बोला है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, फोर्थ वाले में x हो जाएगा। फिफ्थ में द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। अगर विश्वास ना हो तो करके देख लो, आपके पहले भी करके देख चुके हैं। अगर एक 1/2 क्या एक रेशनल नंबर है, 3/5 क्या एक रेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट किया तो क्या है 3/10 आया, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर ही है। तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। 6 में बोला है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसी एग्जांपल से इस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं 6 वाले पार्ट को। तो देखो ये भी क्या था, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर था, ये भी क्या था, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर था, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही तो आया। तो इसी वजह से पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 का सारा डिस्कशन कर लिया है, इसके सारे कंसेप्ट समझ लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।